हेलो मित्रों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आरएस प्री एग्ज़ाम 2023 की महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको कौन कौन से दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी वो मार्कशीट चेक नहीं होगी, और कौन कौन सी आपकी गलतियां हैं वो गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो मार्कशीट में ऐसी गलतियां करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। सबसे पहले आपको अपडेट दे देता हूँ। आप सभी को मालूम है 1 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि कल आपका आरएस प्री का एग्ज़ाम है। तो सभी आरएस प्री एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये हैं कि इस बार मार्कशीट में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। आप सभी को मालूम है कि 4 की जगह 5 विकल्प दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास 5 विकल्प दिए हैं तो उसमें कैसे पढ़ना है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान लो आपका ये ऑप्शन है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, इसमें अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको ए बी सी डी इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन पढ़ना है जो आपका आंसर सही है। मान लो कि ऑप्शन पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का मान लो कि ऑप्शन बी सही है तो आपको बी पढ़ना है। ठीक है, मान लो दूसरा क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, चारों में से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 5वां ऑप्शन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, 5वां ऑप्शन पढ़ना है। अगर 5वां ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, अगर 4 ऑप्शन का है नहीं कि आपको आंसर नहीं आ रहा है प्रश्न का, तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। पिछली बार हम क्या करते थे, जो भी एग्जाम देते थे उसमें क्या करते थे, जो भी एग्जाम देते थे अगर प्रश्न आपको नहीं आता था तो इसमें क्या करते, इस प्रश्न को हम छोड़ देते, स्किप कर देते थे। लेकिन अब की बार क्या करना है, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको जो 5 ऑप्शन ई हैं वो आपको पढ़ना है। अगर वो ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर कोई भी गोला नहीं पढ़ते हैं, एक भी गोला नहीं पढ़ते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको नहीं आ रहा था और प्रश्न छोड़ दिया तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि मान लो कि 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन में मान लगभग आपके ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिया आपने। ठीक है, मान लो 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसका 10% यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिसमें आपने 5वां विकल्प नहीं भरा है और 4 ऑप्शन वो भी नहीं भरे। ठीक है, 5वां विकल्प यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी नहीं भरा है और 5वां विकल्प वो भी नहीं भरा आपने, तो आपकी क्या हो जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी, आप एग्जाम में योग्य नहीं होगे, आपकी कॉपी वहीं से बाहर हो जाएगी, यानी कि आपकी कॉपी वो मार्कशीट चेक नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात की विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एग्जाम हॉल में नीली बॉल पेन लेके जानी है आपको। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में आपको 1 घंटे पहले यहाँ पर बिठा दिया जाएगा, 60 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में बिठा जाएगा, यानी कि एग्जाम आपका 11 से 2 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 10 बजे एग्जाम में बिठा दिया जाएगा, 10 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो विशेषकर आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है ताकि आराम से आपकी वहाँ पर जांच पड़ताल होने के बाद, पूरे चेकिंग होने के बाद आपको यहाँ पर अंदर बिठाया जाए। उसके बाद बाकी जो भी जानकारी है वो आप सभी को मालूम है कि जो क्या क्या आपके लेके जाना है। मूल आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, या कोई भी एक आधार कार्ड आधार कार्ड लेके जा सकता है, या फिर कोई भी आईडी लेके जा सकता है जो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भी कोई भी रंगीन फोटोकॉपी। ठीक है, रंगीन रंगीन प्रिंट होनी चाहिए जिसमें मूल आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, वोटिंग पासपोर्ट हो गया, पहचान पत्र हो गया, मतदान पहचान पत्र जिसे वोटिंग कार्ड कहते हैं। ठीक है, वो भी लेके जा सकते हैं। उसके साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, जो लेटेस्ट होना चाहिए, अभी की जो आपको फेस मैच हो रहा है वो आपको फ़ोटो लेके जाना है, ये भी आपको साथ लेके जाना है। इस प्रकार की जो भी, और इसके साथ में आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, इसके साथ में आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये पूरी जानकारी है जो कि महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश यही है कि जो आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली है वो मार्कशीट में होने वाली है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पहला क्वेश्चन आता है उस प्रश्न को कर दीजिए, उसके बाद में आपको नहीं आता है उसमें सब में ई भरना है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने अगर 4 ऑप्शन आगे जो प्रश्न कर रखा है आपने बी भर लिया है, उसके बाद आप ई भर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी जानकारी यही थी। और एग्जाम सेंटर में आपको 1 घंटे पहले यहाँ पर एग्जाम सेंटर में, यानी कि जो अंदर जो प्रवेश दिया जाएगा वो 1 घंटे पहले दिया जाएगा, तो आपको कम से कम आपको 9 बजे वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाना है। 9 बजे से लेट हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग होना है, उसके बाद में आपको वहाँ पर अंदर बिठाया जाएगा, वहाँ पर आपको चेक होगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी। उसके बाद में यहाँ पर जो स्लीपर वगैरह सब दे रखा है, यहाँ पर आपको पुरुष अभ्यर्थी आस्तीन के टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन आएंगे, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना।
जो आपका एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड को तीनों पेज आपको डाउनलोड करना है। तीनों पेज डाउनलोड करके तीनों की प्रिंट निकालना है। तीनों पर जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो आराम से पढ़ लेना है। आराम से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम हॉल में जाना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो आपकी ओमार सीट है, ओमार सीट को आपको जब तक आपका पूर्ण सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको ओमार सीट की जो वो ब्लैक प्रिंट है वो आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि कभी भी आपको बाद में मांगा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी आरएस प्री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी मेहनत की है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।